हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड एंड कफ के बारे में। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कफ के बारे में कि जो खांसी है वो क्या होती है, खांसी होती क्यों है, किस मतलब क्या क्या का उसके कारण है, ये कितने प्रकार की होती है और कौन सी खांसी में हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं खांसी के बारे में कि कफ क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। खांसी कोई बीमारी नहीं है, यानी कि कोई डिजीज नहीं है। ये एक कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि कुछ केसेस में हमें देखने को मिलते हैं। या तो जब सीज़न चेंज होता है तो उस टाइम में मोस्टली ये देखने को मिलता है, और कुछ जनरल केसेस हैं वहाँ पर भी ये खांसी देखने को मिलती है। तो आइए पहले देखते हैं इन जनरल केसेस के बारे में। जैसे अस्थमा अगर किसी पेशेंट को है तो वहाँ पर ये खांसी ज़रूर देखने को मिलेगी। अब खांसी कौन कौन सी खांसी होती है, क्या टाइप होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये केसेस देख लेते हैं। अगर कभी एलर्जी होती है पेशेंट को तो उस केस में भी खांसी देखने को मिलेगी। ये फ्लू, अगर कोई स्वाइन फ्लू टाइप का कोई फ्लू है तो वहाँ पर भी खांसी देखने को मिलेगी। अगर थ्रोट इरिटेशन है, यानी गले में खराश है, तो भी खांसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक सीओपीडी है, ये एक लंग्स की डिजीज होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इस केस में भी खांसी देखने को मिलेगी। अगर यदि वायरल इन्फेक्शन है या कोई स्मोक एंड डस्ट केसेस है तो वहाँ पर भी एलर्जी यानी कि एलर्जी होती है और वहाँ पर ये खांसी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ जनरल केसेस के बारे में हमने बात की। अब आगे हम देख लेते हैं खांसी कितने प्रकार की होती है और उसमें क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं जो खांसी है वो मेनली टू ही टाइप की होती है। फर्स्ट ड्राई कफ, सेकंड वेट कफ। यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं ड्राई कफ की, यानी सूखी खांसी। देखिए, जो सूखी खांसी होती है इसमें क्या होता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, यानी कि इसके अंदर बलगम रिलीज नहीं होता है। और इसमें दूसरी चीज़ क्या होता है, थ्रोट इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि गले में खराश हमें देखने को मिलती है। अभी कुछ केसेस में होते हैं लाइक पोल्यूशन एंड डस्ट जहाँ पर होगी तो वहाँ पर भी हमें सूखी खांसी होती है, यानी कि एलर्जी। मेन इसका जो केस है वो एलर्जी है कि एलर्जी ज़्यादा होगी तो हमें ये सूखी खांसी ज़रूर होगी। एक यूआरटीआई होता है, ये भी एक जो लंग्स की डिजीज होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इसमें भी ड्राई कफ हमें देखने को मिलेगा। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है लाइक कोरोना वगैरह, इस केसेस में भी हमें ड्राई कफ देखने को मिलता है जहाँ पर बलगम रिलीज नहीं होता है, सिर्फ सूखी खांसी ही चलती है। दूसरा हम बात कर लेते हैं वेट कफ के बारे में। तो वेट कफ में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बलगम होता है वो हमारे शरीर से, यानी कि फेफड़े के अंदर जकड़ जाता है, म्यूकस रिलीज होता है, इसमें म्यूकस भी रिलीज होता है। ये जो मेन जो सिम्टम्स होते हैं, ये जैसे कोल्ड एंड फ्लू के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पर बलगम बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, अस्थमा होता है, उस केसेस में भी हमें वेट कफ देखने को मिलता है। ब्रोंकाइटिस होता है, वहाँ पर भी वेट कफ देखने को मिलता है। सीओपीडी होता है तो इसके अंदर भी हमें वेट कफ देखने को मिलता है। यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो भी हमें वेट कफ देखने को मिलता है। निमोनिया केसेस में भी ये वेट कफ देखने को मिलता है। अब वेट कफ होता है क्या है कि लंग्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये लंग्स के अंदर म्यूकस जमा हो जाता है, जिसके अंदर हमें क्या होगा, जो हमारे चेस्ट होती है और कंजेशन होती है, बहुत टाइट फील होती है। और बार बार क्या होता है, जब हमें खांसी आती है तो जो बलगम होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं ड्राई कफ का ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि जब सूखी खांसी होती है तो उसमें जो इलाज हम कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ कफ सिरप की बात करेंगे और उन कफ सिरप के अंदर कौन कौन सा कंटेंट आते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल आते हैं और उस मॉलिक्यूल का क्या क्या काम है, उस फंक्शन का क्या काम है, वो हम जानेंगे। अब पर्टिकुलर कफ सिरप के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उन कफ सिरप के अंदर जो ड्राई कफ के लिए यूज होती है उसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं और उसका पर्टिकुलर यूज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें क्लोरफेनिरामिन आता है, दूसरा डेक्स्ट्रोमेथोर्फान आता है, फिनाइलेफ्रीन आता है। सबसे पहले जानते हैं हम क्लोरफेनिरामिन आता है, इसका यूज क्या है। देखिए, जब भी ड्राई कफ होता है तो ये समझिए हमारे जो बॉडी के अंदर हिस्टामिन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो हमें, यानी कि वो एलर्जी केस में ही होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में हम क्या अगर क्लोरफेनिरामिन लेते हैं तो हमें वो एंटी हिस्टामिन का काम करता है, एंटी एलर्जी का काम करेगा वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फान की। इसका जो मेन फंक्शन होता है, एंटी टिश्यू होता है एंड कफ सुप्रेसेंट होता है, यानी कि हमारी जो लंग्स के अंदर या बॉडी के अंदर ये कफ को कम कर देता है।
उसके बाद में हमारे ब्रेन के अंदर जो कफ सेंटर होता है उसको भी ये ब्लॉक करता है, ताकि जो कफ बनने की प्रक्रिया है उसको क्लोज हो जाए और कफ ना बन सके। उसके बाद में हम बात करते हैं फिनाइलेफ्रिन की। फिनाइलेफ्रिन का जो मेन फंक्शन होता है, ये जो ब्लॉक नोज को ओपन करने का काम करती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेट कफ का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कौन कौन से कंटेंट यूज होते हैं और उनका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवोसाल्ब्यूटामोल, एम्ब्रोक्सोल HCl एंड गुआफेनिसिन। इन सब के बारे में जानेंगे, इनका यूज क्या है और कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो ये सारे के सारे एक्सपेक्टोरेंट को काम करते हैं, प्रोडक्टिव कफ यानी कि जो कफ को होते हैं उसको, बलगम को बॉडी से बाहर रिलीज करने का काम करते हैं। उसके बाद में ब्रोंको डायलेटर का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ओपन एयरवे, जो लंग्स के जो एयरवे होते हैं उसको ओपन करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी बलगम लंग्स के अंदर जाके चिपक जाता है तो ये एयरवे को क्लोज कर देती है, यानी कि बार बार ये जब भी हम सांस लेते हैं तो ऐसे गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है ना, तो उस टाइम में ये क्या करते हैं, उसके एयरवे को ओपन करने का काम करते हैं। COPD, जब COPD होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, तो उसमें भी ये काम करते हैं, यानी कि उसको एयरवे को क्लीन करते हैं। उसके बाद में थिन एंड ब्रेक म्यूकस, उसके बाद क्या करते हैं, जो म्यूकस हमारी लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है उसको क्या करते हैं, पहले थिन करता है फिर ब्रेक करके उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। और ये रिलीफ भी करता है जब चेस्ट कंजेशन होता है, यानी कि छाती में जब जकड़न हो जाती है तो उसमें भी ये रिलीफ करता है, राहत देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मोस्टली 3 ही कंटेंट इसमें ज़्यादा यूज किए जाते हैं। बाकी इसकी जो कफ सिरप के जो ब्रांड है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और ये ब्रांड तो आपको कोई भी मिल सकती है, लेकिन उनके अंदर आप ये मॉलिक्यूल देखेंगे तो आपको यही सब देखने को मिलेंगे। मोस्टली यही कंटेंट आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डी कॉन्जेस्टेंट की, यानी कि जब आपने देखा होगा जब कोल्ड के टाइम पे जब हमारे नाक बंद हो जाता है तो उस टाइम में इसको नाक को ओपन करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें ऑक्सीमेटाजोलिनिक हाइड्रोक्लोराइड आती है, ये मोस्टली ये इसमें ड्रॉप और स्प्रे फॉर्म में भी आती है, तो यहाँ पर इसी को हम यूज करते हैं। ये क्या करता है कि जो रिलीफ टू ब्लॉक नोज, ये जब नाक बंद हो जाता है तो उसमें ये रिलीफ प्रोवाइड करती है। दूसरा है कि नेजल कंजेशन, जब भी नाक के अंदर कुछ जकड़न होती है ना तो उसमें भी इसको स्प्रे या ड्रॉप के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक ओट्रिविन के नाम से आती है, अब ब्रांड आपको बहुत सारी मिल जाएंगी है, तो ब्रांड अलग अलग हो सकती है, बट उसके अंदर जो मेन कंटेंट होगा ऑक्सा मेटाजोलिन ही होगा उसमें ये। तो ये ड्रॉप और स्प्रे फॉर्म में आती है, इसको स्प्रे या फिर ड्रॉप फॉर्म में ही यूज करते हैं। फ्रेंड्स इसमें नॉर्मल एक सैलाइन भी आता है, उससे भी हम जो हमारा नोज है उसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जो कफ सिरप मेनली जनरली जो आती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी कफ सिरप आती हैं, बट मैं आपको, जैसे हमने पहले कंटेंट के बारे में डिस्कस किया, तो उस कंटेंट को आप ध्यान रखें। ब्रांड्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, फिर भी हम जनरली जो ब्रांड्स नियर बाई हमें मिल सकती है वो कुछ ब्रांड्स मैंने यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो बेनाड्रिल के बारे में बात करते हैं, तो बेनाड्रिल है, ये भी ड्राई कफ के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि अवेलेबल हमारे पास मिल जाती है आसपास। उसके बाद में टस्क्यू DX आती है, अस्ताकाइन DX आती है, एम्ब्रोलाइट डी आती है, ग्रिलिंटस भी आती है, 2 फॉर्म में आती है, ग्रिलिंटस और प्लेन आती है और एक BM में भी आती है, ठीक है। उसके बाद में ब्रोजीडेक्स आती है, जीडेक्स आती है, एलक्स के नाम से आती है, कोफलेट आती है, ये हर्बल है, ये हर्बल कफ सिरप आती है, और उसके बाद में एस्कोरिल LS भी आती है। तो फ्रेंड्स जब भी आप अपनी खांसी को पहचानें कि आपको कौन सी खांसी है और उसके अकॉर्डिंग आप कफ सिरप खरीद सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिस भी कफ सिरप में D लगा हुआ है तो उसमें डेक्स्ट्रोमिथोरपान है, ठीक है, तो मोस्टली इसमें ड्राई कफ में ही यूज होता है। तो आप ऐसे अपने ना कंटेंट को ध्यान रखें, ठीक है, इसमें आपको वही सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कॉमन कोल्ड और कफ सिरप के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड जानकारी हो आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।